आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में वो बताऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड आप लोगों की तरह मैं भी बचपन से लेके सुनता आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी सारी एडवाइस मिलती आ रही हैं कि इतने इन्वेस्ट कर लो, 500 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आपको काफ़ी अच्छी लमसम अमाउंट बाद में मिल जाएगी। तो क्या ये सही में ऐसा होता है? क्या सही में ये सारी रिटर्न्स आप लोगों को मिलेंगे? नाउ रिटर्न्स, आई स्ट्रांगली बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स। तो रिटर्न्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है? ये हमें पता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो एडवर्टीजमेंट भी कहता है। तो म्यूचुअल फंड ठीक है, सही है, लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए इस एज में? एंड कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताया था, फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट के भी बारे में बताया था कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से भी मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ था। बट फाइनेंशियल लॉस हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि वो आई रिग्रेट दैट मिस्टेक, सो आई डोंट रिग्रेट इट। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब ऐसा क्यों? देखो, जब मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चला था, मुझे काफ़ी पहले से इसके बारे में पता चल गया था, मैंने जानबूझ के नहीं इन्वेस्ट किया था। तो ऐसा क्यों? जब मुझे पता चला था तब आई वॉज 21 एट दैट टाइम, ठीक है, 20-21 के बीच में मेरी एज थी। तो तब मुझे पता चल गया था कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसे कंपाउंडिंग वर्क करती है, ऐसे आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेंगे एंड इतनी लमसम अमाउंट आप लोगों को मिलेगी। लेकिन बैक इन द डे मेरे पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती थी। जो भी मैं अपनी सेविंग्स करता था, मान लो पेट्रोल के पैसे बचा करके, बाहर डाइनिंग के पैसे बचा करके, घूमना फिरना, ये सारे पैसे जो भी मेरे बचते थे वो चले जाते थे मेरे ब्रॉडबैंड के बिल में। ना ब्रॉडबैंड का मेरा बिल अराउंड 700-800 होता था। तो जो 700-800 रुपये में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सेव भी करता, तो मेरी सारी सेविंग्स, मैक्सिमम कट ऑफ, सब जगह से मैंने पैसे काट के देख लिए थे। वो जो ज़रूरी थे मेरे लिए उस टाइम पर, वो थे मेरे ब्रॉडबैंड के बिल के लिए, क्योंकि तब इंटरनेट ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, तब जियो नहीं था, डेटा के चार्जेस थोड़े ज़्यादा हाई हुआ करते थे। तो वो चले गए मेरे उसमें। और एंड जो बाकी जो मेरे पैसे बचते थे वो इन्वेस्ट किए मैंने अपने डोमेन्स पे, अपनी होस्टिंग पे। क्योंकि आप ऐप्स और वेबसाइट कितना भी सीख लो, लेकिन जब तक आप लोग उसको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब लोकल मशीन पे अलग रहता है और यहाँ पर आपके सिस्टम पे वो चीज़ अलग रहती है। तो इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे ज़रूरी था। 700-800 रुपये के आपके डोमेन आ जाते थे। होस्टिंग भी 1,500-2,000 से तो स्टार्ट ही होती थी। एंड देन जब मैंने उसे इन्वेस्ट करके जो मेरी थोड़ी बहुत छोटी मोटी अर्निंग होती थी फ्रीलांस और बाकी सारे कामों से, तो मुझे 1 साल लग गए थे 1 लाख रुपए सेव करने के लिए। एंड वो भी मैंने किसी म्यूचुअल फंड में नहीं डाले, वो डाले मैंने अपने पहले लैपटॉप में, जो कि मैंने सेकंड हैंड मैकबुक प्रो लिया था 1 लाख रुपए का। तो वो मैंने उसमें इन्वेस्ट किए ना। उसके बारे में भी मैंने एक पूरी कहानी बताई थी, वो आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे कमाए थे, क्या क्या किया था, कितना टाइम लगा था। तो वो भी वीडियो आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगा। सो इन माय केस म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, सही है, लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं था। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या था कि मैं अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करूं, मैं 700-800 रुपये अपने होस्टिंग में इन्वेस्ट करूं, ब्रॉडबैंड के बिल में इन्वेस्ट करूं। एंड उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आज मेरे पास छोटे से छोटी होस्टिंग और महंगे से महंगी होस्टिंग सब में मेरे अकाउंट्स हैं। नाउ अभी जो मेरे पास सरप्लस फंड्स है वो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से लोग आप लोग को चाहे कितना भी बोले कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, आप लोगों को एक्सेल शीट्स बता दे, कैलकुलेशंस करके बता दे, वो सही है, उनके कैलकुलेशन सही है कि इतना रिटर्न ठीक है मिलेगा, ये हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को अभी दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लोगों का खुद का बिजनेस है, अगर आप लोगों के पास खुद का कुछ आइडिया है, अगर आप लोग खुद को कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप लोग उस पर इन्वेस्ट करो। वो जो छोटी छोटी चीजें, ठीक है, आप लोगों के पास अगर पैसे बच रहे हैं, मान लो आप लोगों ने होस्टिंग वगैरह खरीद लिया एंड जो भी आप लोगों का बिजनेस प्लान है उसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया एंड देन आप लोगों के पास कुछ सरप्लस बचा है, तब ठीक है, आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है तो 500 रुपये वहां पे जाने की, डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बाद में बहुत ज्यादा पैसे उससे बना लोगे अपने बिजनेस को फीड करके। एंड अगर आप लोगों को मेरी ओपिनियन, मेरी स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो इसे डेफिनेटली शेयर करिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो गलत सलाह दे देते हैं, कभी कभार जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोगों को कभी कभार गलत सलाह मिल जाती है, तो ऐसा बाकियों के साथ नहीं हो। सो लोग कितना भी बोले, टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को, आपको क्या चाहिए। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो ठीक है, आप लोग इन्वेस्ट कर लो, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न दे देंगे आने वाले कुछ सालों में। म्यूचुअल फंड्स आपको जल्दी रिटर्न नहीं देते हैं, लॉन्ग टर्म गेम रहता है ये, 10 साल 20 साल, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग आप लोग एक तरीके से कर रहे हो, या फिर अगर आपके कुछ फ्यूचर परचेजेस हैं, जैसे कि घर हो गया, आपके मैरिज के एक्सपेंसेस हो गए,
उन सब के लिए ठीक है। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन सोच समझ के उसको इन्वेस्ट करो, अपने डिसीजंस खुद लो। अगर आप लोगों को कुछ करना है, अगर आप लोग बिजनेस की फील्ड में जाना है, तो सबसे पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपके खुद के बिजनेस में होना चाहिए, ना कि किसी और के बिजनेस में। मैंने 24 की एज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था एंड आई डोंट रिग्रेट इट। उससे पहले मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट थे, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस थे, वो सब मेरे बिजनेस में ही जाते थे। एंड अच्छी बात है मैंने उस टाइम पे नहीं किया था इन्वेस्ट, अगर किया होता तो अभी तो मुझे एट प्रेजेंट तो नेगेटिव रिटर्न्स ही मिल रहे होते। तो आई एम हैप्पी विथ माई इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो, अच्छे हैं म्यूचुअल फंड भी अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे थम्स अप करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, उन्हें भी बताइएगा, उन्हें भी मेरी स्टोरी के बारे में बताइएगा, तो शायद से वो लोग भी दूसरों को सही सलाह दें। तो दैट विल बी ऑल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।